सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई एम शिवम राउत और इस वीडियो में आपको BAMS कोर्स के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या उसका फ्यूचर है, हर चीज़ की उसको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए मैंने स्पेशली इन्वाइट किया है डॉक्टर प्रज्वल कटरे को। इज एन फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BAMS और वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ गाइड करने वाले हैं। सो नाउ ओवर टू डॉक्टर प्रज्वल कटरे। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर BAMS के बारे में। तो व्हाट टू डू आफ्टर BAMS के लिए हमारे डॉक्टर शिवम राउत को बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और मैं उन्हीं के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये व्हाट टू डू आफ्टर BAMS क्या है। सबसे पहली बात तो भाई BAMS, जिसको हम बहुत मजबूरी में वहां पर एडमिशन लेते हैं, मानते हैं इस बात को। हमें चाहिए होता है कुछ और, क्योंकि 1-2 साल की रिपीट के बाद हमारी अंदर की आत्मा जागती है, भैया MBBS करेंगे, MBBS करेंगे, MBBS करेंगे। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, क्योंकि पता है भैया आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, 18 लाख फॉर्म चले जाते हैं, वहां से 2 लाख लोगों में अच्छे खासे रैंक आते हैं, वहां से 40-50 हजार लोग MBBS में चले जाते हैं, बाकी बचे कुछ BAMS BHMS में चले जाते हैं। इस बात को मानते हैं, लेकिन इसी मजबूरी के साथ ली हुई डिग्री में अपने इंटरेस्ट कैसे लेना चाहिए, हम वहां पर जीना कैसे चाहिए, उस डिग्री से अपने को अर्निंग कैसे आना चाहिए और अपनी रेपुटेशन बना के किस तरह से रहना चाहिए, उस तरह की बात मैं आज आपसे करने जाऊंगा। व्हाट टू डू आफ्टर BAMS में ये बताऊंगा कि BAMS के बाद अपनी करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारे वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे MD और MS की। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि अपन क्या करना चाहिए, हमारी जो 50-50% का रहता है, मतलब 50% आयुर्वेदिक और 50% मॉडर्न की पढ़ाई हम जो करते हैं, उस पढ़ाई को हम रेगुलरिटी के साथ और फुल ऑन इंटरेस्ट के साथ अपने करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्योंकि क्या होता है ना, हम अगर पढ़ाई में धीमी कर देंगे, हम आयुर्वेद के ऊपर फोकस कम कर देंगे, मॉडर्न के ऊपर फोकस कम कर देंगे, इससे क्या होगा कि अपनी करियर अपॉर्चुनिटी जो है अपने BAMS के परसेंटेज के हिसाब से होती है। तो इसमें क्या है, परसेंटेज एकदम से कम हो जाएगा। अगर परसेंटेज अपने कम हो गए, जिस वजह से अपने को इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली बात है कि अपने को जो स्टडी है, स्टडी को मेंटेन रखना चाहिए। हमारे आयुर्वेद की भी स्टडी उतनी अच्छी होना चाहिए, साथ में हमारी मॉडर्न की भी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होना चाहिए। तो इसके पहले की वीडियो में बताई हूँ दोस्तों मैंने कि मतलब BAMS के साथ रह के हम RMOship कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। तो उसी को लेके मैं एक चीज नहीं बताना चाहता हूँ आज की BAMS के बाद किस तरह से हमें करियर अपॉर्चुनिटी को निकालना है। तो सबसे पहली बात है भैया, अपना अगर आयुर्वेद अच्छा है, बहुत ही 100% में से 80% आयुर्वेद बहुत अच्छा है, अपना श्लोक वगैरह याद है, सब याद है, तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करके 1 साल का 1 साल का गैप वगैरह भी करके, कुछ नहीं तो फ्रेशर में भी लग के अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात MD MS की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जैसे तो PG UG के बाद में अगर कंटिन्यूटी अगर उनका आयुर्वेद का प्रैक्टिस मस्त रिदम में चल रहा है एकदम फास्ट में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उन्हें MD MS को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। AIPGET जो एग्जाम होती है उसको क्रैक करके MD MS में PG कर लेना चाहिए। तो अब ये बात तो ठीक है MD MS तक के, लेकिन जिन लोगों को MD MS नहीं करना है और उन लोगों को अगर करियर अपॉर्चुनिटी होना, तो मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेकंड नंबर की बात, अब यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों CHO और YMO। अब YMO की तो बात BAMS वालों के लिए मैं बहुत कम करूंगा, क्योंकि अभी MBBS की इतने स्टूडेंट बढ़ गए कि YMO भाई वही लोग लेते हैं, तो मैं तो बात नहीं करूंगा उनकी YMO की। लेकिन सेकंड नंबर की बात अगर करूंगा CHO की, दिया CHO में BSc नर्सिंग वाले भी आ जाते हैं और BAMS वाले भी आ जाते हैं। तो ये भी कैसा है, ये ओनली ऑन परसेंटेज डिमांड रहती है। अब मैं बताऊंगा भैया CHO में अगर अप्लाई करना है तो कैसा करें। सबसे पहली बात क्या होती है, जब लास्ट ईयर हो जाता है अपना, तो लास्ट ईयर होने के बाद में इंटर्नशिप हो जाता है। इंटर्नशिप के बाद क्या होता है दोस्तों, अपने पास प्रोविजनल आती है। प्रोविजनल आने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं CHO के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, CHO करने के पहले, CHO करने के वक्त क्या होता है, CHO करते समय क्या होता है, तो अपने परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक अपॉर्चुनिटी है एक जगह पे मतलब सपोज करो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में 7 जगह निकली है CHO की। अब CHO की जो 7 जगह निकली है, वहां पे अगर सपोज करो कि आप 200 या 300 फॉर्म अगर आए हैं, तो 200-300 फॉर्म में जिस लोगों के मतलब एक पर्टिकुलर जगह के लिए जिन जिन लोगों के अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी, उस परसेंटेज के हिसाब से CHO की पोस्टिंग की जाती है। अगर आपके परसेंटेज 76% और अगले वाले के परसेंट अगर 80% हो रहे हो, ओवरऑल एवरेज जो होता है, ओवरऑल फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर तक का एवरेज, और 86% अगले वाले के निकल रहे हैं आपके 76, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसको मिलेगी ना, प्रेफरेंस इसको मिलेगा 86 वाले को।
क्यों 86 वाले को मिलेगा भैया? उसके परसेंटेज के हिसाब से मायने रहता है। अपने देश में परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। पॉइंट नंबर 1। सेकंड नंबर की बात करता हूँ कि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया के हो, मतलब आपके ही इलाके में, मतलब आपका जो इलाका है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अगर ये जगह निकली है CHO की, अगर वहां पर आप अप्लाई करते हैं, वहां पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है, कम से कम 5 to 6% एक्स्ट्रा मिलते हैं रेसिडेंसी के। तो रेसिडेंसी के 5 to 6% जब एक्स्ट्रा मिलते हैं तो वो आपके अगर 76 हो गए और वहां पे 6% अगर उसके हो गए, मतलब ये कितने हो गए तुम्हारे 82%। तो हो सकता है कि 82% अगर है और अगले वाले के रेसिडेंसी के नहीं मिलते तो उस समय क्या हो सकता है, आपके नंबर लगने के चांसेस है। लेकिन वो रेसिडेंसी एरिया में होता है, अगर जिस एरिया में आप रहते हैं अगर वहां पर ही सीटें खाली है तो 6% एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पर पेमेंट की अगर बात करूँ तो 40,000 का पेमेंट रहता है, 11 महीने का बॉन्ड रहता है, 11 महीने के बाद बॉन्ड को रिन्यू करना पड़ता है और धीरे धीरे फिर वो गवर्नमेंट परमानेंट कर ही लेती है। लेकिन आपको गवर्नमेंट के फंडे में नहीं जाना है। तो थर्ड अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा दोस्तों RMOship की। लेकिन RMOship के बारे में बोलने के पहले बोल दूं कि भैया आप इंटर्नशिप में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइवेट और आपके फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर तक कुछ भी नहीं, ओनली आयुर्वेद की प्रैक्टिस या आयुर्वेद की थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एट दैट टाइम आपको अगर RMOship करना है तो आप उस समय ना एकदम धीमे हो जाओगे। धीमे मतलब कैसे कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आगे वाले के साथ वो मिल तो जाएगी, आपको RMOship मिल तो जाएगा, लेकिन आपका पेमेंट काफी कम रहेगा। प्रोविजनल आने के बाद भी आपका पेमेंट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मॉडर्न की प्रैक्टिस ही नहीं आती। तो मॉडर्न की प्रैक्टिस करने के लिए जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर पहले देख लीजिए अपने BMS का कैसा होता है, पढ़ाई क्या होती है, व्हाट इज डॉक्टर, व्हाट इज आयुर्वेद, हर चीज को पहचानने के बाद सेकंड ईयर से आप प्राइवेट प्रैक्टिस करिए और लास्ट ईयर इंटर्न जब हो जाता है आपका, उसके बाद में आप RMOship करोगे तो आपको 20K के अबाव ही पैसे मिलेंगे। तो RMOship में दोस्तों अलग अलग होती है, कैजुअलिटी RMO अलग होता है, वार्ड RMO अलग होता है, ICU RMO अलग होता है। तो इन सबके मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से वो डिटरमाइन करते हैं कि किसको कहाँ पर लिया जाएगा। तो RMOship भी बहुत बेटर है। फोर्थ नंबर की अगर बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा एम्बुलेंस सर्विस। अब एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का मतलब क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अपने महाराष्ट्र में 108 नंबर वाली एम्बुलेंस चलती है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है 108 नंबर की एम्बुलेंस। तो 108 नंबर की एम्बुलेंस जो होती है पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र में चलती है, जब बुलाओ तब जाती है, 108 नंबर डायल करने के बाद में आ जाता है। अब 108 नंबर डायल करने के बाद जब एम्बुलेंस आती है तो वहां पर एक ड्राइवर होता है और साथ में एक डॉक्टर होता है। जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों MBBS भी हो सकता है, वो BMS भी हो सकता है और BHMS भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी करना है तो ये एम्बुलेंस EMS में अपॉर्चुनिटी डालने के पहले क्या होता है, MEMS की एक ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस की ट्रेनिंग होती है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस महाराष्ट्र। तो MEMS की जो ट्रेनिंग होती है 6 महीने की ट्रेनिंग रहती है दोस्तों। ये अपने बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जैसे कि नागपुर हो गया, जैसे कि मुंबई हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, सॉरी पुणे हो गया, ऐसे में ट्रेनिंग कराई जाती है। अब ट्रेनिंग जो है MEMS की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को अगर आप 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि एम्बुलेंस में किस तरह से इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देना है, फिर ऑन व्हील जो ICU होता है किस तरह से संभालना है, हर तरह की बातें जो है वहां पर ट्रेनिंग में बताई जाती है। और ट्रेनिंग में बताने के बाद भी एम्बुलेंस EMS की जॉब आपको मिलती है, जहां पर आपको पैकेज रहता है 60K का। जी दोस्तों, मंथली 60K का पेमेंट रहता है। वहां से आप 60K में मतलब 24 आवर की ड्यूटी रहती है। 60,000 की जो जॉब है ये 24 तास तक रहती है। 24 तास तक मतलब अगर कोई भी कंडीशन, आप सोए भी होगे रात में, एट नाइट 2 o'clock को भी अगर फोन आ रहा है आपको कि भैया पेशेंट है, तो आपको जाना पड़ेगा। 24 आवर की सर्विस रहती है, लेकिन सर्विस एकदम बेस्ट है। पेशेंट आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर घर पे रहो, लेकिन एकदम बेस्ट है, बहुत जबरदस्त है। एम्बुलेंस का ड्राइवर और एम्बुलेंस का डॉक्टर बस 2 ही रहते हैं एंड पूरा पेशेंट को ट्रांसफर करना है, मतलब ऑन द स्पॉट से लेकर आपको हॉस्पिटल तक ले जाना है, बस इतना ही काम है, पहुंचा देना। तो एम्बुलेंस की सर्विस बहुत जबरदस्त वाली बात होगी। फिर हम बात करेंगे 5th नंबर की, जो है ये है PGDMS की ट्रेनिंग। अब देखो PGDMS एक अलग लग रहा है ना, लेकिन बहुत ही आसान है। अब PGDMS जो होता है दोस्तों, ये PGDMS ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ऑल इंडिया लेवल के साथ साथ में बोलना चाहूंगा कि PGDMS की ट्रेनिंग अगर बोल दे तो बड़े बड़े सिटी में होती है, मेट्रो सिटी जैसे कि नागपुर, मुंबई, पुणे, दिल्ली में भी किया जाता है इसको। और PGDMS की ट्रेनिंग का पहले PGDMS का फुल फॉर्म देख लेते हैं। PG डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में PG का डिप्लोमा। अब इसकी जब ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, यहाँ पे BSL, यहाँ पे ICU मैनेजमेंट सिखाया जाता है, यहाँ पर आपको एम्बुलेंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे जो
सीपीआर वगैरह कैसे देना है, अपने को इमरजेंसी मेडिकेशन इंट्यूबेशन किस प्रकार से करना है, आईसीयू मैनेजमेंट किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइन बताई जाएगी, यहाँ जगह इंट्यूबेट करने बताया जाएगा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ट्यूब डालने बोला जाएगा। यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे जीसीएस का स्कोर बताया जाता है, यहाँ पे बीएसएल की ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह की चीजें इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है पीजीडीएमएस। अब पीजीडीएमएस की भी ट्रेनिंग अगर कर लोगे आप तो इसका फायदा क्या है, ये आपको अच्छे अच्छे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सॉरी प्राइवेट हॉस्पिटल है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर आपको एज ए आईसीयू आरएमओ के लिए बहुत ही अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आपका पैकेज भी बहुत अच्छा रहेगा, अबाउट 40K के ऊपर आपको रहना ही है। अगर आप वहाँ पे अच्छे बहुत पुराने हो जाते हैं, 4-5 साल की जॉब हो जाती है आपकी, तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से और आपका जो मतलब परफॉर्मेंस है, आपकी जो प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से वहां पर आपको कम से कम 60K 80K तक पेमेंट जा सकता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीडीएमएस की बात कर लूंगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों क्लिनिक की। अब लास्ट ऑप्शन आता है क्लिनिक। अब क्लिनिक लास्ट ऑप्शन इसलिए रखा मैंने दोस्तों क्योंकि ये कोर्स है आपको बिना किसी हेडेक के डायरेक्ट जॉब करने की। ये इतनी जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा, लेकिन ये क्लिनिक जो है क्लिनिक जॉब नहीं है, क्लिनिक सेल्फ डिपेंडेंट वाली चीज है। सेल्फ डिपेंडेंट वाली चीज मतलब कैसा, खुद के द्वारा अर्निंग लाने का तरीका। अब खुद के द्वारा अर्निंग लाना भी क्लिनिक, तो क्लिनिक के लिए क्या होगा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। ये सभी चीजों का इंपॉर्टेंस इस तरह से होगा क्योंकि क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि क्लिनिक में आपको खुद कैजुअलिटी, खुद वार्ड आरएमओ, खुद आईसीयू आरएमओ, हर चीज खुद को ही बनना पड़ता है, खुद ही को मैनेजमेंट करना पड़ता है, खुद ही को ट्रीट करना पड़ता है, डायग्नोज करना पड़ता है और पेशेंट को अच्छा लेके घर पे वापस करना पड़ता है, डिस्चार्ज कराना पड़ता है। तो क्लिनिक मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है। तो क्लिनिक मैनेजमेंट की अभी बीएमएस के बाद आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों पूरी प्रैक्टिस, जो भी मतलब ओपीडी प्रैक्टिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक्स की ओपीडी कर लो, ऑर्थो वाली ओपीडी कर लो, एमडी मेडिसिन की ओपीडी कर लो, हर एक की ओपीडी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आप पूरी फुल प्रैक्टिस हो जाती है तो आप शुरू कीजिए क्लिनिक भी अपने मतलब 4-5 गांव मिल के एक जगह ऐसा स्थायी होकर अपने को करना है, जिस वजह से 4-5 गाँव में पूरा अपना एरिया बना रहे और जिस वजह से आपको अर्निंग आए और आपका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस और आपको कंटिन्यू जो बुक्स है, बुक्स का नॉलेज होना जरूरी है। कंटिन्यू आप बुक प्रेफर करें, कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहे, इस वजह से क्लिनिक बहुत बेनिफिशियल है। तो क्लिनिक लास्ट ऑप्शन बोलूंगा, लेकिन क्लिनिक अपन एमडीएमएस के बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमडी बीएमएस एमडी करने के बाद क्लिनिक करोगे तो भैया ज्यादा अपने को मतलब आगे वाले को फोकस लगेगा कि भैया अगला आदमी बीएमएस एमडी है या बीएमएस एमएस करके करोगे तो सर्जरी का ऑप्शन है। इसमें फिस्टुला हो गया, भगंदर हो गया, पाइल्स हो गया, अलग अलग तरह की हर्नियोप्लास्टी हो गया, इस तरह की अलग अलग तरह की अपन क्या कर सकते हैं, सर्जरी करने के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एमएस करने के बाद, एमडी करने के बाद किसी का एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जैसे कि द्रव्य गुण में, पैथोलॉजी में, इस तरह से स्पेशलाइजेशन अपन देख सकते हैं। साथ में अगर एमडी अगर आप इसमें कर रहे हो, जैसे आप निदान में कर रहे हो, निदान बीएमएस के निदान में अगर एमडी कर रहे हो तो आपको पैथोलॉजी का भी ऑप्शन हो जाता है, ये भी बहुत बेस्ट है। और दोस्तों अगर तो एमडी एमएस के बाद और एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको लेक्चरशिप करने की। तो लेक्चरशिप में क्या होगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जब गवर्नमेंट कॉलेज प्रिपेयर करोगे एमडीएमएस करके, अच्छा आपका रैंक अच्छा है और आपका नंबर अगर लग गया है तो एट दैट टाइम आपको 1 लाख के ऊपर ही पेमेंट रहेगा। और वहां पर भी चांसेस रहते हैं कि आपने एचओडी बनने के, एचओडी 4-5 साल अगर कर लोगे तो एचओडी बन जाओगे, फिर आपको 2 लाख पेमेंट हो जाएगा। और साथ में अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको लेक्चरशिप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा नहीं 45 to 50K ही रहता है एमडीएमएस करने के बाद। लेकिन वहां पर भी अगर आप एचओडी बन रहे हैं 6-7 साल मतलब मिनिमम 5 साल होना चाहिए, 5 साल के ऊपर अगर आपकी जॉब होगी एक ही जगह पे, अब आके एचओडी बन जाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो उसके बाद में अगर एचओडी बन गए तो उसके बाद में भी एमडीएमएस बहुत ही जबरदस्त आपके लिए होगा। वहां पर भी आपको कम से कम 1 लाख अबाउ 1 लाख ही पेमेंट रहेगा और बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से मैं बताया कि एमडीएमएस से क्या होता है। फिर इस प्रकार से आरएमओशिप किस प्रकार से करना है मैं बता दिया। आरएमओशिप के लिए बहुत ही अच्छा एक लेक्चर बताया हूँ, इसके पहले इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, डॉक्टर शिवम राउत के चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। और साथ में एम्बुलेंस के बारे में बता दिया, बहुत ही प्रेफरेंस जबरदस्त वाला। फिर पीजीडीएमआर की ट्रेनिंग बता दिया, लास्ट में बताया क्लिनिक की। तो इस तरह से दोस्तों अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब तक आप इंटरेस्ट लेंगे नहीं दोस्तों तब तक कोई चीज आपको हासिल नहीं होगी। क्योंकि देखो दोस्तों, बिना डिग्री वाले आप 1 करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बॉलीवुड में देख लो, बॉलीवुड कैसा है, साउथ देख लो,
और हर चीज देख लो दोस्तों, यहाँ पे बिना डिग्री वाला अर्निंग कर रहा है पूरे देश से, और हम डिग्री लेने के बाद में भी पछताते हैं दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। या आपकी निग्लिजिबिलिटी है, आपकी सोच थोड़ी धीमी है, आप सोच आपके आने वाले जनरेशन के हिसाब से बनाओ तो आप बहुत आगे जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी सुन रहे हो, वो आप डॉक्टर्स ही हो और कुछ लोग डॉक्टर्स बन भी रहे, और मैं भी एक बीएमएस इंटर्न ही हूँ, मेरी पढ़ाई भी चालू ही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जिस तरह से थिंक रखता हूँ अपने डिग्री के बारे में, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आप कभी भी खाली नहीं रह सकते, कभी भी आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिस तरह से स्टडी करते हैं बस उसको कंटिन्यू रखें, उस चीज में इंटरेस्ट रखें, कभी एमबीबीएस को बीएमएस से कंपेयर मत कीजिए, बस फिर देखिए दोस्तों आप कितने आगे जाते हैं। दोस्तों मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है केयर टेकर डॉक्टर पीके। दोस्तों मैं भी वहाँ पर अलग अलग तरह की मॉडर्न डिसीजेस के बारे में बताते रहता हूँ, साथ में मैं मॉडर्न डिसीज के कॉज के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये डॉक्टर शिवम राउत के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों यही आपके नीट से लेकर तो पूरा एमबीबीएस लेवल तक हर एक चीज के बारे में बताते हैं। सो बहुत बेनिफिशियल चैनल है, तो इनको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमने बीएमएस में होते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में आरएमओशिप कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप जाके जरूर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अपने डॉक्टर प्रज्वल कटरे का भी एक चैनल है, वो केयर टेकर डॉक्टर पीके नाम से, तो उसे भी आप जरूर विजिट कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।